अभी आप बिहार में जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, क्या चल रहा है बिहार में? बिहार में जो एनडीए अलायंस है उसका पराभव चल रहा है, वो प्रारंभ हुआ है। बिहार के कोने कोने को इन्होंने रक्त रंजित कर दिया है। देखा नहीं, कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जहां शादी की शहनाइयां बज रही थी वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करके उस वातावरण को मातम में बदल दिया। बस यही बिहार का हाल इन लोगों ने किया है। संसाधनों की लूट है, अपराध है, अत्याचार है, स्टार्टअप के नाम पर अवैध शराब का कारोबार ये लोग कर रहे हैं। बिहार को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो बिहार का जो वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास है वो बिहार को फिर पुकार रहा है और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार लाने के लिए आतुर है बिहार के कब लोग। तक सीटें तय हो जाएंगी? कांग्रेस पार्टी कहा जा रहा है कि पुरानी सीटों पर नहीं लड़ना चाहती, जिन सीटों पर हमेशा महागठबंधन की हार होती रही। देखिए, कांग्रेस के चुनाव लड़ने की आहट से ही भयाक्रांत है विरोधी दल के लोग। अच्छे समन्वय के साथ सारे जो दल हमारे इंडिया गठबंधन के हैं वो लड़ेंगे और हम असीम संभावनाएं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बीते दिनों बहुत मेहनत की है, नीचे तक हम गए हैं और अच्छी संख्या में सीटें भी लड़ेंगे हम लोग और अच्छी संख्या में सीटें भी जीतेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार को आपने आगे किया था, बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत एक्शन में है। फिर कन्हैया कुमार नेफ्ट में चले गए, पता नहीं चल रहा है आगे क्या कार्यक्रम है। उनको पीछे खींच लिया क्या तेजस्वी के दबाव में? नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी लोगों को नहीं आगे करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने विचार को आगे करती है। हम विचारों को आगे करके हमारी लड़ाई लड़ते हैं। व्यक्ति, राहुल गांधी जी का कहना है, व्यक्ति गौण है, विचार ही नेतृत्व करता है। और बिहार में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे वो नौजवान जिनके भविष्य को इस सत्ता ने बेच खाया है भर्ती परीक्षा के घोटाले से, उन महिलाओं को जिनको अपराधियों की भेंट इन लोगों ने चढ़ा दिया है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। तो बिहार का नेतृत्व यहाँ का किसान है, यहाँ का नौजवान है, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के मेहनत कश लोग अब बिहार का नेतृत्व। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव नजर आएंगे नहीं एक्शन में? मैं कह रहा हूँ बिहार के चप्पे चप्पे पर आपको कांग्रेस नजर आएगी इस बार। कन्हैया और पप्पू, मैंने कहा ना, व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में विचार नेतृत्व करता है। वो कन्हैया कुमार जी की बात हो, पप्पू यादव जी की बात हो, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी का प्रश्न हो, शकील भाई की बात हो, सारे लोग सामूहिक नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ आते हैं वो सब सामूहिक। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने पीछे करा दिया है कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं कांग्रेस में। नहीं, कांग्रेस पार्टी का निर्णय कांग्रेस पार्टी करती है। हम गठबंधन में हैं, इसका अर्थ ये थोड़ी कि आरजेडी कांग्रेस पार्टी का निर्णय करेगी। आरजेडी का निर्णय आरजेडी करती है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय कांग्रेस करती है, लेफ्ट के दल उनकी पार्टी का निर्णय करते हैं। तो यहाँ पार्टी के आंतरिक निर्णय किसी दल से प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आरजेडी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में खासकर लालू यादव जी ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। वो हम कभी नहीं भूलते। वो हमारे अंतर मन में, हमारे स्मृति पटलों पर हमेशा के लिए अंकित है। इसीलिए ये गठबंधन मजबूत भी है। तेजस्वी को सीएम का चेहरा क्यों नहीं मानती कांग्रेस? एक तो खुद तेजस्वी जी ने इसका उत्तर दिया कि सही वक्त आने दीजिए, वक्त की प्रतीक्षा कीजिए। हमने तो दिया नहीं, उन्होंने इस बात का जवाब। डर है कि जंगल राज का परसेप्शन हावी होगा। देखिए, जंगल राज किसको कहते हैं? माफिया राज, अपराधियों का राज। आप कल्पना नहीं कर सकते, 10,000% अपहरण के केसेस लालू यादव जी की सरकार से अब बढ़ गए हैं। 300% अपराध बढ़ा है। उस समय 1 लाख अपराध हर साल होते थे, अब 3,87,000 अपराध हर साल होने लगे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, 995 अपराध प्रतिदिन घटित हो रहे हैं। 136 जघन्य अपराध हर दिन घटित हो रहे हैं। 8 हत्याएं हो रही है, 36 अपहरण रोज हो रहे हैं। ये कई गुना अपराध बढ़ गया है। आज जगह जगह गैंगवार है। तो ये एक सिर्फ नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी गाहे बगाहे उसको बजाती है। नैरेटिव को चेंज कैसे करेंगे, यही तो सवाल है। नैरेटिव को बिहार की जनता चेंज कर चुकी है। ये जो आप नहीं देख रहे, कल क्या हुआ है? अगर शादी में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अंधाधुंध गोली चला दी, वहां पटना के, बिहार के चप्पे चप्पे पर गैंगवार है, 100 राउंड फायरिंग हो रही। और तेजस्वी यादव के विधायक का स्टैंप पर लिखवा कर रंगदारी वसूलते हैं रीतलाल, वो भी तो परसेप्शन बन रहा है। नहीं, जनता सब देख रही है। ये सत्ता है उनकी, वो सत्ता दबाव बनाकर हम पर मुकदमे दर्ज कराएगी, हम पर गलत
आरोप लगाएगी, लेकिन पब्लिक देख रही है। और ये जो मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, अमित शाह साहब ने दिए नहीं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। कांग्रेस का नेता का चेहरा होता अगर मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में, तो ज्यादा अच्छा करता महागठबंधन, ये परसेप्शन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने विचारों से नेतृत्व करती है, व्यक्तियों से नेतृत्व नहीं करती। व्यक्ति गौण है। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं, आप उनको सुनिएगा हमेशा। वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत आसान था, कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता की भूख मिटाना, जैसे भारतीय जनता पार्टी मिटा रही। क्या है उनके पास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा? हमने उसको आधार नहीं बनाया कभी। हम जो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है, उसमें आस्था रखते हैं। हमारे लिए सत्ता प्राथमिकता नहीं रही, देश प्राथमिकता था। राहुल गांधी राजनीतिक तिकड़म में पिछड़ जाते हैं, नहीं कर पाते। नहीं करना चाहिए। शोभा देता है राजनीतिक तिकड़म करना लोगों को? क्या वही तो सत्ता पर काबिज है। हर जगह आप देख लीजिए ना, जो राजनीतिक चालाकबाजी करते हैं वही तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने माना कि वो राजनीतिक तिकड़म से है, जनता के आशीष से नहीं है। बस ये एक बुनियादी अंतर है। हाँ, वो राहुल गांधी कभी जीवन में नहीं करेंगे। मैंने कहा आपको कि सत्ता की तिकड़म का अर्थ क्या हुआ कि आप चले जाओ असम और कहो हेमंत विश्वा शर्मा अमेरिका के लुई बर्जर केस का आरोपी है, बुकलेट निकालो और 1 महीने बाद पार्टी में शामिल कर लो। भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, उसको गले लगा लो, सारे उसके पाप धो दो। हसन मुंशी पे 3-3 छापे डालो। कहो कि 40,000 किसानों का पैसा अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिया, अगले दिन पार्टी में ले लो। अजीत पवार को कहो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी और गले लगाकर सारे पाप धो दो। प्रधानमंत्री जी, ये तिकड़म है। वो तिकड़म राहुल गांधी नहीं करेगा। जो तिकड़म बाज है उनको ठीक करने का दायित्व उसने लिया है। ईडी सीबीआई इतना घेराबंदी कर रही है, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? वो क्या ईडी सीबीआई से राहुल गांधी जी डर रहे हैं क्या? बताइए आप। ये उसी के फेविकोल की तो यहाँ क्या है, ये सृजन घोटाले के फेविकोल से जुड़े हुए हैं। इनको डरा दिया ईडी सीबीआई से और ये साथ आ गए। नहीं तो कल तक तो कहते थे मर जाऊंगा मगर उनके साथ नहीं जाऊंगा। वो कहते थे कि आपके लिए नीतीश बाबू, हमारे आपके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। और रोशनदान से गाना गाते, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। तो ये इनका चरित्र है जो बिहार के लोगों ने देख लिया है।